साईं अखिल कोटि के नायक, करूं आपका सुमिरन वंदन, रहना सदा सहायक। भजले साईं नाम दो अक्षर का प्यारा मंत्र है, महामंत्र साईं नाम। आजा शिरडी धाम, धरती का स्वर्ग ये बैकुंठ है, ये तीर्थ चारों धाम। जपले साईं नाम दो अक्षर का प्यारा मंत्र है, महामंत्र साईं नाम। ईश्वर धरा पर भारत की भूमि पर ये शिरडी एक गांव में, ईश्वर धरा पर आए मानव के वेश में। भारत की भूमि पर ये शिरडी एक गांव में, बाल ब्रह्मचारी महायोगी द्वार कमाई मुकाम हो। भजले साईं नाम का प्यारा मंत्र है, महामंत्र साईं नाम। विद्या और बुद्धि बल के दाता यही है, रिद्धि और सिद्धि जिनके द्वारे खड़ी है। विद्या और बुद्धि बल के दाता यही है, रिद्धि और सिद्धि जिनके द्वारे खड़ी है। प्रथम पूज्य गणराज रूप में जपले आठों याम हो। जपले साईं नाम दो अक्षर का प्यारा मंत्र है, महामंत्र साईं नाम। राम का है रूप साईं, कृष्ण का स्वरूप है साईं। दत्तात्रेय स्वामी त्रिभुवन के भूप हैं। राम का है रूप साईं, कृष्ण का स्वरूप है साईं। दत्तात्रेय स्वामी त्रिभुवन के भूप हैं। जीवन में सुख वैभव देते, दामन इनका थाम हो। भजले साईं नाम दो अक्षर का प्यारा मंत्र है, महामंत्र साईं नाम। श्री अशोक पाटेनिया जी जो कि इंदौर से हमारे बीच पधारे हैं, और साईं ज्योति जी का पुष्पहार से स्वागत करें, अभिनंदन करें। धन्यवाद।
बाबा ने हमें 11 वचन देके गए हैं और जिनको बाबा अभी तक पूरा भी कर रहे हैं। ये बाबा के जो 11 वचन हैं ये हमें याद दिलाते हैं कि यहाँ तक पहुँचने पे क्या होता है और बाबा क्या कह के गए हैं और अभी तक वो इन वचनों को निभा रहे हैं। इसका प्रमाण देने की आवश्यकता इसलिए नहीं कि शिरडी में इतनी जो भीड़ उमड़ रही है, रोज लाखों लोग पहुंच रहे हैं, तो बाबा अपने वचनों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पूरा कर रहे हैं, क्योंकि कलयुग है, चमत्कार को ही नमस्कार होता है। और शायद बाबा को ये बात पता होगी, तो इसलिए सबसे पहले तो शिरडी वो बुलाते ही बहुत परीक्षा लेने के बाद है, और उसके बाद जब आ जाते हैं तो अपना वचन वो हमेशा पूरा करते हैं। और बाबा ने समाधि लेने के पहले ही ये बात कह दी थी कि मैं नहीं भी रहूंगा तो भी मेरी समाधि आप सबसे बातें करेगी, आप सबकी समस्याओं को हल करेगी। तो बाबा का पहला वचन है, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। तो शिरडी की भूमि पे जिसने भी पैर रख दिया उसकी जितनी भी आपदाएं हैं, जितनी भी विपत्तियां हैं, वो अपने आप ही दूर हो जाएंगी। शिरडी तक आना, और आप सबको बहुत बहुत धन्य है कि आप तो शिरडी में ही रहते हैं। तो बाबा का ये पहला वचन था, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। तो इसलिए सबसे पहले जो शिरडी नहीं पहुंच पाते हैं, सबसे पहले वो प्रार्थना करें कि बाबा उनको बुला लें अपने पास। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। वचन है, जो बाबा की समाधि पे पहुंचेगा, तो बाबा की समाधि तक पहुंचते ही हमारे जितने भी दुख हैं, आध्यात्मिक हो, आदि भौतिक हो, आदि देविक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, सारे दुख दूर हो जाएंगे समाधि तक चढ़ते चढ़ते। क्योंकि नानक जी ने कहा है ना, नानक दुखिया सब संसार, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। तो इस संसार में सुखी तो कोई भी नहीं है, लेकिन बाबा की समाधि की सीढ़ी पे अगर हम चढ़ गए तो हमें तीनों प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त है तू दौड़ा आऊंगा। तो बाबा ने कहा था, मैं भले ही शरीर को त्याग दूंगा, ये शरीर साक्षात रूप में नहीं रहेगा, लेकिन जब जब भी मुझे कोई अपना भक्त बुलाएगा मैं दौड़ के आ जाऊंगा, क्योंकि भगवान जो है भक्त की सबसे पहले सुनते हैं। तो बाबा का भी ये वचन था कि भले मैं इस शरीर से चला जाऊंगा, समाधि में रहूंगा, लेकिन तब भी कोई भक्त कहीं से भी मुझे पुकारेगा और मैं दौड़ के उसकी रक्षा के लिए वहां तक पहुंच जाऊंगा। और बाबा का ये वचन आज भी हम देख रहे हैं कि कहां कहां से भक्त नहीं आते हैं मंदिर में, देश से ही नहीं विदेश से भी आते हैं। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। बाबा ने कहा है कि अपने विश्वास को दृढ़ रखना। कहते हैं ना, विश्वास है तो सब कुछ है। तो बाबा ने ये कहा है कि मन में दृढ़ विश्वास रखो कि मैं हूँ, साक्षात हूँ। ये मत सोचो कि मैं शरीर से नहीं हूँ तो संसार में नहीं हूँ। मन में यदि आप दृढ़ विश्वास रखोगे तो ये समाधि जो है ये आपकी हर आशा को पूरी करेगी। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा ने कहा है कि ऐसा नहीं सोचें कि शरीर से बाबा चले गए हैं तो है ही नहीं, हमेशा उनको जीवित जानो, क्योंकि ये शरीर तो नश्वर है, वैसे ही मिट्टी में मिल जाना है। और बाबा ने भी शरीर से हमें दिखाने के लिए ही धारण किया था। तो बाबा ने कहा है कि उनको जीवित समझ के ही उन पे हम विश्वास रखें और इस चीज को अनुभव करें कि वो हमारे साथ हैं। और जैसे ही हम अनुभव करेंगे हमें लगेगा कि बाबा हमारे साथ है, तो बाबा के ऊपर जब हम सब चीज छोड़ देंगे, सारी आपत्तियां, सारी विपत्तियां छोड़ देंगे कि बाबा आपको करना है, तो बाबा बिल्कुल उसको निभाएंगे, उसको साथ देंगे। इसलिए बाबा ने कहा है कि उनको जीवित जानो, ये मत सोचो कि बाबा है नहीं। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। बाबा ने उस समय ये वचन दिया था और आज वो साक्षात पूरा हो रहा है कि जो उनकी शरण में आया है और खाली चला गया है। खाली चला गया मतलब वो जो मन में सोच के आया था, वो जो कुछ भी मांगने आया था, वो अगर बाबा ने पूरा न किया हो
तो बाबा ने उस समय ये वचन दिया था कि कोई मुझे बताए, और ये दावा कौन करता है? जिसको अपने पे विश्वास होता है। तो बाबा ने ही ये वचन लिया है कि कोई मुझे बताओ कि अगर वो कोई उम्मीद लेके आया और खाली हाथ गया हो, तो जो भी हम आस उम्मीद लेके जाते हैं बाबा की समाधि वो पूरी करती है। और बाबा ने हमसे वचन लिया है कि कोई खाली नहीं जा सकता है। जो उम्मीद, जो आस, जो प्रार्थना, जो निवेदन, जो आप मांगने जाएंगे वो बाबा पूरी करेंगे। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जो जिस भाव से भजता है वैसा उसको मिलता है। आपने जो मांगा, जिस भावना से मांगा, जिस भाव से आप गए, बाबा उस भाव को समझ जाते हैं। साईं सच्चरित्र में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें ये बताया है कि कोई जबरदस्ती उनको ले गया कि चलो बाबा के यहाँ चलते, उसकी इच्छा नहीं थी जाने की, वो बाबा को मानते नहीं थे, तो बाबा वहीं से उनको बोल देते थे कि दूर हट जा। कि बाबा जान जाते थे ये मेरे पास किस भावना से आया है, इसका मन नहीं आने का, ये जबरदस्ती उसके साथ आया है और ये मुझे कुछ और। क्योंकि बहुत सारे उस समय भी लोग, बाबा हिंदू हैं कि यवन हैं, बाबा क्या खाते हैं, बाबा क्या पीते हैं, बाबा क्या पहनते हैं, बाबा क्या झंडा क्यों लगा हुआ है, इस तरह की बहुत सारे विचारों को लेके कई लोग पहुंचते थे। और बाबा